राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज मैं लेकर आई हूँ गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी गुरु जी के बचपन का, जो कि 1970 की एक बात मैं इस सत्संग में आपको सुनाऊंगी। उनके मित्र का ये सत्संग है जो आज के सत्संग में आपको मैं सुनाने वाली हूँ। तो कृपया संगत जी आप ध्यान से सुनिए, ये गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। तो संगत जी मैं शुरुआत करती हूँ 1962 से। एक अंकल थे जो कि स्कूल गए, तो उन्हें गुरुजी स्कूल में एक बेंच पे बैठे हुए मिले, जो कि बहुत ही शांत थे। क्लास में सभी बच्चे खेल कूद रहे थे, लेकिन गुरुजी उस समय 10 वर्ष के थे। वो बेंच पे चुपचाप बैठे हुए थे। और वो अंकल उस समय 8 वर्ष के थे, तो उन्होंने गुरुजी से उनका नाम पूछा। तो गुरुजी ने उन अंकल को अपना नाम बताया कि मेरा नाम निर्मल सिंह है। तो कुछ देर उन अंकल की गुरुजी से बात होती रही, और कुछ देर की बातचीत में ही वो गुरुजी के बहुत अच्छे मित्र बन गए। और वो जो अंकल गुरुजी के मित्र बने थे उनका नाम शिव था। तो शिव अंकल और गुरुजी इतने पक्के मित्र बन गए थे कि वो साथ साथ स्कूल आते, साथ साथ स्कूल जाते, और यहाँ तक कि वो एक ही प्लेट में खाना खाते थे और एक ही मंजी पे सोते भी थे। और गुरुजी का स्कूल घर से काफ़ी दूर था। उनके मित्र शिव अंकल का भी घर गुरुजी के घर के पास ही था। तो इतनी दूर स्कूल होने के कारण आधे रास्ते साइकिल गुरुजी चलाते थे और आधे रास्ते वो शिव अंकल गुरुजी के मित्र वो साइकिल चलाते थे। तो इसी तरह से स्कूल आते जाते काफ़ी समय बीत गया, और शिव अंकल और गुरुजी रात को भी साथ एक ही मंजी पे सोया करते थे कितनी बार। तो एक बार शिव अंकल रात को सो रहे थे, तो गुरुजी रात को बैठे हुए थे। तो शिव अंकल ने गुरुजी से पूछ लिया कि जैसे एक दोस्त दोस्त से बोलता है, तो इसी तरह शिव अंकल गुरुजी से बोले कि तू इतनी रात तक क्यों जागता है, क्या करता है, सोता क्यों नहीं है। तो गुरुजी ने शिव अंकल को बोला कि तू सो जा, मैं बैठा हूँ, मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा। तो शिव अंकल ने दोबारा कहा कि इतनी रात को जाग के तू करता क्या है, क्योंकि वो 1962 से लेके 70 के बीच तक का समय निकला था जब वो स्कूल में पढ़ते थे। तो उस समय लाइट भी कम हुआ करती थी और लोगों के पास घड़ियां भी कम होती थी। हाथों में घड़ी नहीं थी गुरुजी की भी और उनके दोस्त की भी। तो उन्होंने टाइम पूछा कि क्या टाइम हुआ होगा, तो करीब रात के 2:30 या 3 बजे हुए थे। तो गुरुजी के दोस्त शिव अंकल ने उनसे कहा कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि तू इतनी रात में बैठ के करता क्या है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कि तू देखना चाहता है तो देख के मैं करता क्या हूँ रात को बैठ के आज। तो उन अंकल ने कहा ठीक है, आज मैं सोता नहीं हूँ, आज मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। तो संगत जी वो जो गुरुजी के मित्र थे शिव अंकल, वो शंकर जी के पुजारी थे। उन्होंने शंकर जी की कैलेंडर में पिक्चर देखी थी और शंकर जी की मंदिर में मूर्ति देखी थी। तो उनकी वो पूजा किया करते थे। तो वो ऐसे ही बैठ गए गुरुजी के सामने। तो बिल्कुल अंधेरा था, लाइट नहीं थी उस समय गांव में। तो एकदम से उन्होंने आंखें बंद करी शिव अंकल ने। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो जहां पर गुरुजी बैठे हुए थे, सिर्फ उसी जगह पे बहुत ही ज्यादा रोशनी आ रही थी। और उन्होंने देखा कि गुरुजी के अंदर उन्हें शिव जी की मूरत नजर आई, मतलब शिव जी नजर आए गुरुजी के अंदर उन्हें। और संगत जी कुछ देर तक शिव अंकल उन्हें हैरान होकर देखते रहे, और कुछ ही मिनटों में, 1.5 से 2 मिनटों में शिव अंकल ने दोबारा से अपनी आंखें बंद करी, और जब उन्होंने वापस से अपनी आंखें खोली तो वापस से उन्हें गुरुजी ही बैठे हुए नजर आए। तो गुरुजी शिव अंकल से बोले कि देख लिया जो तू देखना चाह रहा था। तो इस पर शिव अंकल गुरुजी से बोले कि ठीक है दोस्त, आज के आइंदा से मैं तुझे कभी नहीं टोकूंगा। तू रात को जागता है, मैं तुझसे कभी नहीं पूछूंगा, तू जिस काम में है। तो शिव अंकल समझ गए कि गुरुजी का मन और शरीर बिल्कुल भक्ति की तरफ है, वो आम इंसान नहीं थे। और उस दिन के बाद शिव अंकल ने कभी भी गुरुजी को नहीं टोका। वो कई वर्षों तक साथ में रहे गुरुजी के, और ऐसा ही चलता रहा। वो एक ही थाली में खाते थे, एक ही मंजी पे सोते थे, लेकिन शिव अंकल ने कभी भी गुरुजी को इस बात को लेकर नहीं टोका।
और संगत जी कुछ साल बीत गए, गुरुजी कॉलेज भी साथ गए शिव अंकल के, और बहुत ही अच्छी जैसे कि गुरुजी के साथ शिव अंकल की दोस्ती चलती रही। तो एक दिन की बात है, शिव अंकल और गुरुजी और शिव अंकल के एक और दोस्त थे जिनका नाम भी निर्मल सिंह था, और गुरुजी का नाम भी निर्मल सिंह था। तो तीनों दोस्त एक दिन शिव अंकल ने कहा कि हम स्विमिंग करने चलते हैं। तो गुरुजी ने इस पर कहा कि मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती, लेकिन शिव अंकल और जो निर्मल सिंह अंकल थे उन्होंने जोर जबरदस्ती करके गुरुजी को स्विमिंग पूल तक ले गए। तो गुरुजी के जबरदस्ती उन्होंने भी कहा कि चलो हम तैरेंगे, आज स्विमिंग करेंगे। वो नदी थी या स्विमिंग पूल था, संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, वो नदी थी या स्विमिंग पूल। तो वहाँ पर जो शिव अंकल थे उन्होंने गुरुजी को कहा कि चलो हम स्विमिंग करते हैं, लेकिन गुरुजी जाने के लिए तैयार नहीं थे पानी में। तो शिव अंकल ने जैसे दोस्त को धीरे से एक प्यार से धक्का दे दिया पानी में, और गुरुजी जो थे वो करीब 7-8 फीट नीचे जाकर पानी में तैर गए, मतलब नीचे डूब गए। शिव अंकल को ऐसा लगा और शिव अंकल डर गए कि गुरुजी डूब गए। तो शिव अंकल ने जो निर्मल सिंह थे, जो शिव अंकल के दूसरे दोस्त थे जिनका नाम भी निर्मल सिंह था, शिव अंकल ने जोर से उनसे कहा कि देखो कि वो निर्मल सिंह जी डूब गए हैं, गुरुजी को बोले वो कि देखो गुरुजी डूब गए हैं, नहीं दिख रहे चारों तरफ पानी में, वो ऊपर आए ही नहीं, नीचे ही डूब गए हैं, शायद उन्हें ढूंढो। तो वो जो निर्मल सिंह अंकल थे, शिव अंकल के दूसरे दोस्त, उन्होंने कहा नहीं, ये गुरुजी तो पानी के ऊपर चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं, जो कि एकदम से शिव अंकल सुनकर हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, पानी के ऊपर कोई चौकड़ी मारकर कैसे बैठ सकता है। तो शिव अंकल हैरान थे, लेकिन शिव अंकल को गुरुजी चौकड़ी मारकर पानी के ऊपर बैठे हुए नहीं दिखे। तो जैसे ही शिव अंकल गुरुजी को ढूंढ रहे थे, एकदम से शिव अंकल के पीछे से गुरुजी ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा कि घबराई नहीं, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। और संगत जी शिव अंकल ने बताया कि वो नहीं समझ पाए कि गुरुजी कौन है, किस रूप में वो धरती पर आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना ने उन्हें झकझंझोर कर रख दिया। और गुरुजी ने शिव अंकल से ये भी कहा कि वो अपनी इस बात को और संगत तक नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि संगत की भीड़ लगे और वो सब जाने कि गुरुजी में ये शक्ति कहाँ से आई। तो वो इसलिए अपने शिव मित्र को अक्सर चुप रहने को कहा करते थे। और संगत जी तीसरी बात शिव अंकल ने बताई कि कोई 1970 या 72 की बात थी। शिव अंकल और गुरुजी साइकिल पर कॉलेज आया जाया करते थे, एक ही साइकिल पे दोनों कॉलेज आते जाते थे। तो रास्ते में जब वो डुगरी से कॉलेज जाते थे तो एक झुग्गी टाइप बनी हुई थी रास्ते में, और उसमें एक बाबा रहते थे जो कि उन्होंने एक त्रिशूल था उनके पास, एक कमंडल था। तो वो रुक कर जो उनके मित्र थे शिव अंकल और एक दो मित्र और थे गुरुजी के साथ, वो रुक कर उनसे मिलने जाते थे। जो बाबा थे त्रिशूल और कमंडल लेकर, वो उनसे पूछते थे कि ये कोई पहुँचे हुए बाबा लगते हैं, चलो इनसे अपने कुछ भविष्य के बारे में पूछा जाए। तो काफ़ी दिन तक, 4-5 दिन तक ऐसा चलता रहा, लेकिन गुरुजी कभी भी उस झोपड़ी के अंदर नहीं जाते थे उन बाबा के पास, और वो अपने मित्र को भी मना करते थे कि ये इनके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके मित्र नहीं मानते थे, वो जाते थे उन बाबा के पास मिलने। तो गुरुजी ने उनको बोला कि ये बाबा सही नहीं लगते, ये ढोंगी हैं। तो एक दिन संगत जी गुरुजी के मित्रों को और गुरुजी को सच में ही ये पता चला कि वो जो बाबा थे वो ढोंगी बाबा थे, वो कोई क्राइम करके भागे हुए थे। तो गुरुजी ने और उनके मित्रों ने उनकी जो झोपड़ी थी वो कुछ पत्थर उठाए और उस पर मारने शुरू किए। तो वो जो ढोंगी बाबा थे वो अंदर से त्रिशूल लेकर आए और गुरुजी और उनके मित्र के पीछे त्रिशूल लेकर भागने लगे। तो गुरुजी के जो बाकी मित्र थे उनके पास साइकिल थी, जो कि एक मित्र पे एक ही साइकिल थी, वो भाग गए। और गुरुजी और शिव अंकल पे एक ही साइकिल थी, वो दोनों एक ही साइकिल पे आया जाया करते थे। तो इस वजह से वो दोनों एक साइकिल पे भागने की वजह से थोड़े से पीछे रह गए। तो वो दोनों इतनी तेज़ साइकिल नहीं चला पाए और कुछ दूर जाके गुरुजी और उनके मित्र की साइकिल गिर गई। तो जैसे ही साइकिल गिरी, गुरुजी के जो मित्र थे शिव अंकल, वो एकदम से उठे और दौड़ पड़े, लेकिन गुरुजी नहीं भागे। गुरुजी जहाँ पे साइकिल गिरी वहीं पे
बैठ गए, मतलब जो साइकिल गिरी थी उसके ऊपर ही जैसे गिरे रहे, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो शिव अंकल थे वो दूर से थोड़ी दूर जाके उन्होंने पीछे पलट कर देखा, तो गुरुजी जहाँ पर साइकिल पे गिरे थे वहीं पे वो बैठ गए गिर गिर के। तो वो शिव अंकल दूर से ही बोले गुरुजी को कि भागो भागो, लेकिन गुरुजी नहीं भागे। तो शिव अंकल कुछ दूर पे जाकर रुक गए। शिव अंकल ने देखा वो जो ढोंगी बाबा थे वो त्रिशूल लेकर गुरुजी की तरफ ही आ रहे थे। तो शिव अंकल को लगा कि कहीं ये मेरे मित्र को त्रिशूल मार ना दे, गुरुजी को मतलब कोई चोट ना पहुंचा दे। तो संगत जी, शिव अंकल ने अपने हाथ में कुछ पत्थर उठा लिए और उन्हें एक साइड में पड़ा हुआ एक डंडा टाइप भी मिल गया। तो वो उठा के उन ढोंगी बाबा की तरफ उधर से दौड़े और ढोंगी बाबा कुछ 10-12 फीट दूर होंगे गुरुजी से। और जैसे ही वो गुरुजी के करीब आते, वो अचानक से ही 10-12 फीट अपने आप से ही दूर हो जाते। जो ढोंगी बाबा त्रिशूल लेकर गुरुजी की साइड आ रहे थे तो वो फिर से गुरुजी की साइड आते और जैसे ही गुरुजी तक पहुंचते फिर से वो 10-12 फीट गुरुजी से दूर हो जाते। और जैसे ही वो त्रिशूल गुरुजी को मारने के लिए उनकी तरफ करते, अचानक से उनका हाथ खुल जाता और वो त्रिशूल नीचे गिर जाता। ऐसा 3-4 बार हुआ संगत जी। और अंत में संगत जी, वो जो ढोंगी बाबा थे उन्होंने अपनी हार मान ली और वो हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने बैठ गए और उन्होंने बोला कि आप कौन हो और आप कौन सी शक्ति हो, ये मुझे बताएं आप, कि मैं आपको मारने आ रहा हूँ और मैं या ये मेरा वहम है या सच में ही ऐसा हो रहा है कि मैं आपको मार नहीं पा रहा हूँ, आप किसका रूप हो। और संगत जी, गुरुजी कुछ नहीं बोले, कुछ देर कर वो चुप रहे। बस गुरुजी थोड़ी देर बाद जो ढोंगी बाबा थे उन्हें ये बोले कि जा, मैंने तुझे माफ़ किया, तेरे जो पिछले कर्म हैं उन्हें भी मैंने माफ़ किया और अब एक चंगा इंसान बनी। और वो जो शिव अंकल थे जो गुरुजी के मित्र थे वो खड़े हुए ये सब देख रहे थे, जो कि पहले से ही जानते थे कि गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है, वो ज़रूर कोई शक्ति हैं जो इस पृथ्वी पे संगत का उद्धार करने के लिए ही उतरे थे। तो संगत जी, ऐसे गुरु जी के बहुत सारे सत्संग है चमत्कार के, जो अगर मैं आपको 24 घंटे भी लगातार बोलकर सुनाऊं तो शायद वो कम पड़ जाएंगे, पूरे नहीं मैं सुना पाऊंगी, इतने चमत्कारी सत्संग है गुरु जी के। तो ये मैंने एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाया आज गुरु जी के बचपन का, जो कि गुरुजी के मित्र शिव अंकल का ये सत्संग था। और अभी मैं पूरा इसे नहीं सुना पाई हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा सत्संग है संगत जी। तो ऐसे ही गुरुजी के प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द ही मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।